हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि रेडियस कैसे लिखते हैं, सेंटर क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो मैंने आपको ये बताया था कॉर्ड, टेंजेंट, रिलेटेड सर्कल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो हमने क्लास 9-10 में बेसिकली पढ़ी हुई हैं, वो सारी थ्योरम्स एक बार रिकॉल करी थी। देन सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, जिसमें एक बारी मैंने बताया था कि सर्कल की इक्वेशन तब कैसे लिखेंगे जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। दूसरा मैंने शायद आपको बताया था कि तब कैसे लिखेंगे सर्कल की इक्वेशन जब वो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा, और जब एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कट कर रहा होगा, यानी कि दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहे होंगे, तब सर्कल की इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी। ये सारे पार्ट जो हमने डिस्कस किए थे। तो इसके आगे जो बेसिकली आज हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जो है पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सारे जो इक्वेशंस के फॉर्म लिखे हुए हैं ये सब जनरल फॉर्म पे बेस्ड हैं। तो जनरल फॉर्म बताने से पहले मैं एक बार आपको ये ब्रीफ कर देता हूँ कि जनरल फॉर्म लिखते कैसे हैं सर्कल की, है ना, और क्या होती है। देन हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म चलो लिख देता हूँ, एक बार याद ही होगा वैसे आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, x माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये है x माइनस एच का, अब इसमें मैंने बताया था आपको सेंटर क्या होता है, सेंटर इज h कॉमा के। इसमें जो सेंटर होता है वो होता है h कॉमा के, है ना। h कॉमा के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर जो रेडियस होती है वो क्या होती है, r होती है ना। रेडियस जो होती है वो क्या होती है, r होती है। r जो होती है वो रेडियस ऑफ सर्कल होती है, सेंटर होता है h कॉमा के। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको हम सेंटर फॉर्म भी कहीं कहीं लिखते हैं। अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ जनरल फॉर्म से, तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है वो देखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है वो देखिए। जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब आपको ये अगर डाउट आ रहा होगा कि ये जनरल फॉर्म इसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों हो रहा है जनरल फॉर्म, तो इसके रीज़न का होता है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो बेसिकली उसकी हेल्प से ही मिल जाएगा। चलो मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ, इसकी हेल्प से ही आ जाएगा। जैसा कि मान लो यार, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म तो ये होती है, ये तो अपने को लिखना ही है, दिस इज द जनरल फॉर्म। ये आ कहाँ से रहा है थोड़ा सा एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं ऊपर वाली चीज़ को वो करता हूँ, है ना, इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो आप ज़रा देखने की कोशिश करें। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ और ये मिटा रहा हूँ, देखें, अगर मैं इसे मिटा रहा हूँ और ये एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, देखें ज़रा, इसको ज़रा ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2xh ब्रैकेट क्लोज प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक तरफ लिखा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2gx। प्लस का 2gx का मतलब क्या है, ये देखें, ये माइनस का 2hx है ना, माइनस का 2hx है। तो भाई आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ कैसे लिखी हुई है, माइनस का 2hx, ये देखना समझना, 2hx लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ माइनस का 2ky, माइनस का 2ky। अच्छा, और इसको अगर इधर ले जाओ ना, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा इस 2h को अगर मैं, ठीक है, क्या मान लूँ, लेट से इसको मैं g बोल देता हूँ। देखो, अच्छा एक बात समझना यार, इस केस में जो सेंटर होता है ना, इस केस में जो सेंटर लिखते हैं,
इस केस में सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और वो क्यों होता है वो आप रिलेट कर पा रहे होगे। और इस केस में जो रेडियस होती है, इस केस में जो रेडियस होती है वो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये रेडियस क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस जो होती है वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस जो होती है वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेंटर जो होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है। अच्छा अब एक बात समझे, ये जो माइनस का 2hx है ना, आप देखो यार अगर 2g की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू क्या आ रही है, -2h आ रही है। तो 2g अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, जो भी मैथमेटिशियन रहे होंगे उन्होंने इसको ऐसे लिखा, और जो 2g है उसको क्या -2h, तो g क्या आ रहा है, -h आ रहा है। अच्छा बेसिकली इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर तो HK होता था ना, इसका सेंटर HK होता था, तो HK तो सेंटर अभी भी है भाई, इसी वजह से तो ये बनाया गया है। अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ सेंटर जो है वो HK तो अभी भी है, सर्कल का सेंटर अभी भी HK है, लेकिन जब आप इससे कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ से -2h की वैल्यू क्या आ रही है, 2g आ रही है। -2h की जो वैल्यू है, -2h की वैल्यू क्या आ रही है, 2g आ रही है। तो क्लियरली अगर हम ध्यान से देखें तो जो सेंटर आ रहा है, सेंटर h जो है वो किसके बराबर आएगा, -g के बराबर आएगा। कंपेयर करने पर k जो है वो -f के बराबर आएगा। तो यही एक रीज़न है कि इस केस में हम सेंटर लिखते हैं -g -f। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि यहाँ तो HK है और कंपेयर करने पर -2h जो है वो 2g के बराबर आएगा, तो h जो है वो किसके बराबर आएगा, -g के। यहाँ पर कंपेयर करने पर -2k जो है वो किसके बराबर आएगा, 2f के। तो k जो है वो किसके बराबर आएगा, -f के बराबर आएगा। तो इसलिए जो सेंटर होता है वो क्या होता है, -g -f होता है। और रेडियस इज व्हाट, रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रीजन क्या है भाई, देखो यहाँ पर जो रेडियस है आपकी वो क्या है, r है। और बेसिकली रेडियस क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस क्या है, r। अब देखो कांस्टेंट, अगर मैं एक बात समझाऊं अपने को, ये जो आपका ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, सेंटर से, और आप ऐसे समझ सकते हो सेंटर से अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस आ जाएगा अपना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो रेडियस आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लिखें तो ये चीज़ नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लिखें ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म जिसमें सेंटर होता है -g -f, रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें कुछ और बातें होती हैं वो बता देता हूँ आपको, वो क्या क्या होती हैं वो लिख लो। एक होता है यार एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। डेरिवेशन में आपको कभी और बता दूंगा, फिलहाल आप ये लिख लें क्योंकि अभी थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। तो मैं ये वाला पार्ट मिलाता हूँ। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है वो लिख लें, जनरल फॉर्म के लिए मैं लिखवा देता हूँ आपको। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी लिख लें क्या क्या होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एक्स इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और वाई इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये होते हैं अपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट, ये चीज़ नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे क्या होता है। जैसे कि अगर मैं शुरुआत करता हूँ पहली प्रॉब्लम के साथ, तो देखें क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x। चलो मैं लिखता हूँ दोबारा से। फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जनरल क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो अक्सर गलतियां हो जाती हैं उसमें पहला लिखा हुआ है 3x² प्लस 3y² माइनस 8x माइनस का 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन देखना यार, जनरल इक्वेशन सर्कल की मैंने जो लिखी है वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन लिखी है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये लिखिए, है ना। अब इस इक्वेशन में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y², है ना, माइनस का 8/3x माइनस का 8/3x माइनस का 10/3y, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। इक्वेशन इज x² प्लस y² माइनस 8/3x माइनस 10/3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बात कर रहा है देखो यहाँ पर एक कंपेयर करते टाइम ध्यान रखना, ये सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं तो 2g की वैल्यू, एक्स का कोएफिशिएंट 2g की वैल्यू क्या है -8/3, है ना। तो अब आप कंपेयर करोगे तो 2g की वैल्यू आएगी -8/3, तो यहाँ पर मैं लिखा जो 2g की वैल्यू है ये आएगी माइनस का 8/3। सेम तरीके से इधर कंपेयर करोगे, है ना, तो जो 2f है 2f की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 10/3, तो 2f की वैल्यू आएगी माइनस का 10/3, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2f की वैल्यू आएगी माइनस का 10/3। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो जो बेसिकली g आ जाएगा माइनस का 4/3 और f आ जाएगा माइनस का 5/3। तो सेंटर हो जाएगा -g -f, सेंटर हो जाएगा -g -f विच इज इक्वल्स टू 4/3 5/3। तो जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा 4/3 5/3। तो सेंटर इज 4/3 5/3, करेक्ट। तो सेंटर ये आ गया, ठीक है, सेंटर ये आ गया। अब रेडियस और निकालनी है अपने को, रेडियस आप निकाल सकते हो। सी की वैल्यू कंपेयर करो कितनी आ रही है, सी की वैल्यू 3 आ रही है, तो जब सी की वैल्यू 3 दे रखी है तो जैसे मैं सी की वैल्यू 3 यहाँ पे रखूंगा, है ना, तो देखो आंसर आ जाएगा। गिवन है, पता ही है ना, गिवन है सी की वैल्यू क्या है 3 है, उससे कंपेयर करके निकाल लिया। तो व्हाट इज रेडियस, रेडियस आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले में रख दो। तो रेडियस आ जाएगा √g² प्लस f² माइनस c। g² इज व्हाट 16/9, f² इज व्हाट 25/9, g² प्लस f² माइनस c माइनस 3। तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद अगला क्या हो जाएगा वो देखें। तो ये हो जाएगा 16 और 25, ठीक है ना, एलसीएम ले लें तो ये 27 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर रेडियस r इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर देखें क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 माइनस 27 अपॉन 9, ठीक है। तो रेडियस जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी अंडर रूट 6 5 11 का 1, है ना, 1 6 5 11 कैरी 1, तो 2 2 4 माइनस 27 डिवाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 4 समथिंग ऐसे ही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अंडर रूट 14/3 आ जाएगा, है ना। रेडियस आ जाएगी अंडर रूट 14/3, रेडियस आ जाएगी अंडर रूट 14/3, जो भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बहुत आसान सी बात है कि इन जनरल, है ना। और देखो एक बात यह है कि अगर आप सर्कल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस दे रखे हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट आधे क्वेश्चन तो आपको इसी से सॉल्व हो जाएंगे नॉर्मल अप्रोच के साथ, ठीक है। बस आपको सेंटर फॉर्म पता होना चाहिए, डायमीटर फॉर्म पता होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा। डायमीटर फॉर्म शायद अभी नहीं देखा है हम लोगों ने। तो ये जो 2 फॉर्म देखे हैं ना, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें, जैसे इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट है, ये सारे टॉपिक जो एनसीईआरटी ने कवर नहीं किए हुए, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन जो है ना सेम तरीके से आप एक सेकंड वाला पार्ट जो है इसको घर पे खुद से प्रैक्टिस करें। सेकंड वाला पार्ट, थर्ड में एक और बता दे रहा हूँ आपको, तो सेकंड वाला पार्ट जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसको खुद से ट्राई करें, डू योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन है ये खुद से ट्राई करें, सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। और जो थर्ड क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर समथिंग समथिंग ऐसा दे रखा है। और ठीक है ना, इसमें कह रहा है फॉर सम लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ना ये चीज़ जो है अपने को सिंप्लीफाई करनी है। तो देखो इसमें ध्यान से देखो यार, लैम्डा क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड जो है वो समझें जरा। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस क्वेश्चन इज 6y माइनस 5 बराबर 0। एक बार क्वेश्चन नोट करें और ट्राई करें। सबसे पहला स्टेप जो है वो ट्राई किया होगा आप लोगों ने। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होगा, ध्यान से देखो, जो मैंने बताया था कि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होता है। तो उस कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए ना 2 से इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड बाई 2 इन द होल इक्वेशन। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना, और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 3y माइनस 5/2, ये बराबर आ जाएगा 0। तो ये आया एक्स स्क्वायर, है ना, 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4/2 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5/2, ये बराबर आ गया 0 के। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसके बाद आप ये सोचो, अगर ये इक्वेशन सर्कल की है तो सर्कल की इक्वेशन आपने देखी, अगर मैं दोबारा से लिखूं तो सर्कल की इक्वेशन में क्या एक्स वाई का कोई टर्म होता है, नहीं, है ना। तो इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, चलो मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ, इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखें जरा ध्यान से, इसको मिटा देता है। अपने को पता है कि इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, है ना। देयर इज नो टर्म, है ना, नो टर्म ऑफ एक्स वाई, है ना, एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं है ना, यहाँ पर जो है वो कोई भी टर्म नहीं है एक्स वाई का। अगर एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, मान लो अगर एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा बाई 2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। लैम्डा बाई 2 की वैल्यू को 0 कर देंगे। अगर एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा बाई 2 की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा, लैम्डा बाई 2 की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स वाई 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 है, दिस क्लियरली इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो उसने बोला था लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ना, तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू 0 क्यों हो रही है, रीजन समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है ना एक्स वाई का टर्म एक आ रहा है,
जब भी हम सर्कल की इक्वेशन की बात करते हैं तो सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी वाले टर्म में जो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है दैट इज λ/2 ये 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन जो है सर्कल की इक्वेशन कहलाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, λ/2 को 0 रखूंगा, लैम्डा की वैल्यू 0। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी सर्कल की, सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या बोला 0, तो ये कितना आया -2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y, तो लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -5/2 बराबर 0, -2x प्लस 3y -5/2, तो प्लस 3y -5/2 प्लस 3y -5/2 प्लस 3y -5/2 बराबर 0। ये आ जाएगी आपकी सर्कल की क्वेश्चन। अगर ये सर्कल की क्वेश्चन आ गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, आपको जी और एफ में निकालना है। मान लो सेंटर निकालना है तो 2g की वैल्यू क्या आ रही है -2 है ना, तो g की वैल्यू क्या आ गई -1, 2f की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो f की वैल्यू क्या आएगी 3/2, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा -g -f, यानी कि 1, -3/2 इज द सेंटर है ना, तो 1, -3/2 ये सेंटर हो जाएगा, करेक्ट है। और एक और चीज़ देख लेते हैं, व्हाट इज रेडियस, तो रेडियस देख लेते हैं, रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस सी, g² 1 प्लस f² का मतलब 9/4 माइनस सी की वैल्यू कितनी है -5/2, सी की वैल्यू है -5/2, तो अंडर रूट के अंदर जो है 4 से डिवाइड किया मैंने, तो ये हो जाएगा 4 + 9 - 10, 13 - 10 क्या जाएगा √3/2 हो जाएगा ना, तो रेडियस इज √3/2 एंड सेंटर इज, ये तो जी एफ आया है, जी एफ कभी भी सेंटर नहीं होता, ध्यान रखना, सेंटर इज -g -f, सो सेंटर इज, चलो लिख दिया, अच्छा मैंने हाँ 1, 3/2 करेक्ट लिख दिया ना, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें लैम्डा या कोई और अननोन दे रखा है, कुछ और एडिशनल टर्म डाल दिया है, तो बेसिकली आप अगर अपने को सर्कल की क्वेश्चन पता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें, सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, लिखें। करेक्ट, ठीक है होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लाइन्स 3x - 4y + 4 = 0 एंड 6x - 8y - 7 = 0 आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक्चुअली बेसिकली अपन ने टेंजेंट नहीं पढ़ा है, पर इसमें बहुत ज़्यादा टेंजेंट का कोई रोल नहीं है, बस वो दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। देखें इस क्वेश्चन में ये जो इसका क्या रोल है, दो लाइन दे रखी है 3x - 4y + 4 = 0, अगली लाइन दे रखी है 6x - 8y - 7 = 0 आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी रेडियस जो है अपने को निकालनी है। अच्छा एक बात जो है वो इसमें क्या कहना चाह रहा है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, देखो डायग्राम अगर बनाएं
तो जैसा कि ये सर्कल है, अब सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट्स जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो इनफाइनाइट ड्रॉ करी जा सकती हैं, और वो सारी इनफाइनाइट टेंजेंट्स में से हमें केवल 2 टेंजेंट्स की इक्वेशन दे रखी है। एक दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, और एक दे रखी है 6x माइनस 8y माइनस 7। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों का इक्वेशन का स्लोप सेम नहीं है? अगर मैं यार इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँ, ये तो ऐसे लिखी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, अगर मैं डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? 2 से डिवाइड कर दूं, तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4y, और 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 7/2 बराबर 0, ये हो जाएगा, है ना। एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 7/2 बराबर 0 आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये दोनों अगर सर्कल की टेंजेंट्स एंड देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी? इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? अब मान लो भाई पैरेलल लाइंस है ना, दीज आर पैरेलल लाइंस। भाई ये क्या है? पैरेलल लाइंस है ना, क्योंकि इनके स्लोप बराबर। ये तो आप स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, तो स्ट्रेट लाइन में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला था आपसे, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है कि वो आपको थ्रू आउट द कोनिक्स, जैसे कि आप पैराबोला पढ़ो, सर्कल्स पढ़ो, एलिप्स पढ़ो, हाइपरबोला पढ़ो, हर जगह उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों लाइंस जो हैं वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो सिचुएशन कैसी कैसी हो सकती है? मान लेते हैं यार इस तरह से दे रखा है कुछ अपने को, एक ये दे रखी है टेंजेंट और एक ये दे रखी है, ठीक है। तो दीज आर 2 टेंजेंट्स। मान लो ये जो लाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है? ये लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, और ये लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 7/2 बराबर 0। ये दोनों लाइन दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप इनको मिलाओ, है ना, पैरेलल लाइंस को अगर आप मिलाओ तो ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा और ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट। ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर, ठीक। तो अपने को पता है ना, जब भी आप पैरेलल टेंजेंट्स की बात कर रहे हो तो पैरेलल टेंजेंट्स के अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाओगे तो हमेशा डायमीटर का काम करेगा, वो हमेशा डायमीटर होगा। दिस मीन्स कि ये अगर पॉइंट M पे कट कर रही है और ये अगर पॉइंट M डैश पे कट कर रही है, तो जो M डैश होगा, M डैश क्या होगा? डायमीटर होगा। M डैश जो होगा वो क्या होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। M डैश क्या होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर होगा। तो अगर ये सर्कल का डायमीटर है ना, M डैश जो है वो क्या है? डायमीटर है। अच्छा देखें, अब एक बात समझें कि अपने को ना बेसिकली ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी लिखनी आती है। 2 पैरेलल लाइंस के बीच C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो बेसिकली अपने को ना डायमीटर जो है वो क्या मिल जाएगा? इनके बीच की दूरी से मिल जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है ना। D बराबर फॉर्मूला लगा दो, तो D बराबर फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का, तो देखो क्या हो जाएगा? D बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो दिख रहा है कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर गलती नहीं हो रही है तो, ठीक है, यही कुछ आ रहा है, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस -4 है, तो बेसिकली 4 का और -4 का स्क्वायर एक ही आएगा। C1 माइनस C2 का मतलब क्या है? C1 माइनस C2 इज वॉट? 4 माइनस 7/2, यानी कि 4 प्लस 7/2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7/2। इधर लिख देता हूँ 4 प्लस 7/2, तो ये आएगा 4 प्लस 7/2। यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो ये आएगा 4 प्लस 7/2, 4 प्लस 7/2, ठीक है ना। अब आप निकाल लोगे तो ये जो आएगा D आएगा, उसको रेडियस चाहिए अपने को। रेडियस क्या होती है? इसकी आधी कर देना तो रेडियस आ जाएगा, है ना। रेडियस उसने पूछा है, तो रेडियस क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे इसकी, हाफ इंटू, चलो अगर मैं पूरा कैलकुलेट ही कर दूं तो कितना आएगा वो भी देख लो। ठीक है, 2 4 जा 8 प्लस 7 15/2, 15/2। पॉजिटिव है, मॉड हटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है मॉड से, है ना। 15/2 डिवाइडेड बाय, ये 2 भी नीचे लाके रख सकते हो। ये कितना आया? 16 9 25 का 5 आएगा, है ना, 5 आएगा। तो बेसिकली आ क्या रहा है? ये आ रहा है 1/2 इंटू 15/10, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। करेक्ट है क्या? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3/4 आ जाएगा,
है ना, रेडियस जो है आपकी क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्रोच आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट का पार्ट आगे है, पर ये क्वेश्चन में टेंजेंट का नाम दिया हुआ है, तो हर बार जरूरी नहीं है आप पहले एक बार क्वेश्चन रीड करें अच्छे से, हो सकता है वो कुछ और चीज़ पूछ रहे जो आपने ऑलरेडी कवर कर रखी है, करेक्ट है। तो लिख लें यार, फिर आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड 4, -3 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन 3x + 4y = 7 इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, जिसका सेंटर जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना अपने को क्या करना है भाई, मान लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट्स कंसीडर द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्योंकि देखो 3 अननोन होते हैं उसमें, बेसिकली अननोन क्या होते हैं, 3 होते हैं, एक होता है जी, एक होता है एफ और एक होता है सी। सबसे पहले मैं करूँगा द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो देखें, मान लेते हैं मैंने लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, मैंने माना let the equation of circle be, सर्कल की इक्वेशन मैंने लिखी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, है ना, ये इक्वेशन लिखी। और ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, -2 और 4, -3 से। तो मान लेते हैं एक मैंने पॉइंट डाला पासेस थ्रू 1, -2, ये इस पॉइंट से पास कर रही है और 4, -3 से पास कर रही है। तो मैंने 1, -2 से पास कराया, तो मैंने 1, -2 से पास कराया, तो पॉइंट यहाँ पुट कर दो। तो 1, -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, y की जगह क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 × g, x की जगह कितना 1, y की जगह कितना -2, तो 2 × f × -2 प्लस कितना c बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आएगा 1 + 4, 1 + 4 है ना, 1 + 4 + 2g - 4f, तो ये आएगा 1 + 4 + 2g, ये आएगा 1 + 4 + 2g, 1 + 4 + 2g -4f + c बराबर 0, -4f + c बराबर 0, तो ये आएगा -4f + c बराबर 0, -4f + c = 0, करेक्ट। ये आ जाएगा 1² + 4 1 + 4 + 2g - 4f + c बराबर 0, ये तो इधर आ जाएगा, करेक्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि ये एक और पॉइंट से पास कर रहा है, 4, -3 से पास कर रहा है। तो जब आप 4, -3 रखेंगे तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर फोर -3 से पास कर रहा है ना, हाँ। तो जब ये 4, -3 से पास करेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल तो वही होती है। तो x² का मतलब पॉइंट क्या है 4, -3, तो x² का मतलब 16, y² का मतलब 9, 2gx यानी कि 8g 2fy, तो 2fy का मतलब हो जाएगा 2 × f, और y का मतलब क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6f और प्लस का c बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई। अब उसने दो इक्वेशन तो ये आ गई, देखो एक ये और ये। अब ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ा सा लेंदी होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होता है। कैलकुलेटिव पार्ट का मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 इक्वेशन 3 अननोन है। अब अपने को तीसरी के लिए डेटा जरूर कहीं ना कुछ दे रखा होगा, उसने कुछ बोल रखा होगा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, सेंटर जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। सेंटर को लाइन पर लाई करने का मतलब क्या है, 3x + 4y = 7, 3x + 4y = 7 जो है, 3x + 4y = 7 जो है, सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g, -f, सेंटर होता है -g, -f। ये किस पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन
3x प्लस 4y बराबर 7, अगर ये इस पर लाई कर रहा है तो x की जगह क्या रखेंगे माइनस जी, तो 3 इंटू माइनस जी प्लस 4 इंटू माइनस एफ इज इक्वल्स टू 7, ये मैंने रखा। तो बेसिकली यहाँ से अपने को ना g और f में ना एक इक्वेशन मिल जा रही है। तो बेसिकली इस सारे की हेल्प से ये 3 इक्वेशंस की हेल्प से आप जी एफ और सी फाइंड कर पाएंगे। और जी एफ फाइंड करने के बाद वो आपसे जो भी पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल वापस से आप इसमें रख देंगे और यू विल गेट द आंसर। तो सिंपल सा ना ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसके बाद कैलकुलेशन जो है आप ट्राई करेंगे सभी लोग। तो एक बार कॉन्सेप्ट नोट कर लें, बाकी जो है प्रैक्टिस करें। तो पूरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो ध्यान देना है, ठीक है, नोट करें। ठीक है, लिख लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कल हैज रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट्स, है ना। एक सर्कल जो है वो वाला क्वेश्चन आप जरूर कंप्लीट करें, क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कल हैज रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट्स। एक सर्कल जो है जिसकी रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स है। सर्कल की जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है। लेट से कि ये आपका सर्कल है कोई और इसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है। मान लेते हैं ये आपका सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है। ये रेडियस कितनी है, 3 यूनिट्स की रेडियस है, ठीक है। एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन लाइन y इक्वल्स टू x माइनस 1। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, सेंटर जो है ये रेडियस दे रखी है, चलो मैं लिख देता हूँ। रेडियस जो है वो क्या दे रखी है, रेडियस जो है वो दे रखी है 3 यूनिट्स, है ना। रेडियस क्या दे रखी है, 3 यूनिट्स। सेंटर जो है वो किस लाइन पे लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा y बराबर x माइनस 1 पे। तो जो सेंटर है लाइज ऑन, सेंटर लाइज ऑन लाइन, ये किस लाइन पर लाई करेगा, y बराबर x माइनस 1 पर। ये y बराबर x माइनस 1 जो है लाइन है इस पर लाई करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है इफ इट पासेस थ्रू पॉइंट 7,3। अगर सर्कल जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सर्कल बेसिकली किस पॉइंट से पास कर रहा है ये अपने को दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है ये सब कुछ दिया हुआ है। तो 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दे रखी है। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, रेडियस क्या होती है, रेडियस मुझे बताओ। रेडियस होती है अंडर रूट g² + f² माइनस c। तो मैं क्या पता है, मुझे पता है, मैं लिख रहा हूँ, देखो रेडियस क्या पता होती है, g² + f² माइनस c। तो गिवन क्या है, गिवन है g² + f² माइनस c। ये रेडियस होती है 3 के बराबर दी हुई है। इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो, आप यहाँ से लिख सकते हो g² + f² माइनस c ये बराबर होगा 9, है ना। तो g² + f² माइनस c ये बराबर होगा 9 के। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है वो देखें, ये अच्छा सेंटर जो है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है y बराबर x माइनस 1 पे। तो सेंटर होता क्या है, माइनस जी माइनस एफ। तो आप जो है ना रख दें माइनस जी माइनस एफ, y बराबर x माइनस 1 में, y बराबर x माइनस 1 में, है ना, y बराबर x माइनस 1 में माइनस जी माइनस एफ रखें। तो माइनस जी माइनस एफ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस एफ बराबर माइनस जी माइनस 1। तो ये हो जाएगा g माइनस एफ प्लस 1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये बन गई है ना, एक इक्वेशन अपने को ये दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं वो क्या दे रखा है। थर्ड दे रखा है सर्कल जो है पासेस थ्रू 7,3। सर्कल जो है पास करता है कहाँ से, 7,3 से। तो सर्कल अगर 7,3 से पास कर रहा है तो देखो क्या होगा, इक्वेशन x² + y², देखते हैं x² + y², इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy है ना प्लस c बराबर 0। अब सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? 7,3 से। सर्कल पास कर रहा है 7,3 से। इसका मतलब है ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 7 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c बराबर 0। तो ये जाएगा 49 प्लस 9 प्लस 14g प्लस 6f, ठीक है, प्लस c बराबर 0। तो ये हो जाएगा 58 प्लस 14g प्लस 6f प्लस c के बराबर 0, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये अपने को तीनों इक्वेशन दी हुई हैं और 3 अननोन है। आप तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे और यू विल गेट द आंसर। तो ये जो है कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है, तो बेसिकली आपकी यहाँ से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी और कैसे सॉल्व करना है ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नोट कर लें। ठीक है, ये चीज हम नोट कर लेते हैं। आगे देखें। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक सर्कल है ना, एक पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हमने लाइन के केस में भी ये आर्टिकल देखा था, तो वैसे ही यहाँ पर अब हम एक पॉइंट की बात करेंगे सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो मैंने सर्कल कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेट द सर्कल बी। तो मैंने सर्कल कंसीडर किया है, सर्कल कंसीडर किया है। देखें, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक सर्कल है ना, पॉइंट की पोजीशन एक सर्कल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था मैं आपसे। तो देखें यहाँ पर क्या है कि एक सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या दे रखी है। सबसे पहले तो देखते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है। तो सर्कल की जो इक्वेशन है जनरल वो कंसीडर की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। एंड द पॉइंट इज x1 y1, है ना। एक कोई पॉइंट है जिसकी पोजीशन पता करनी है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो इसमें तीन ही केस पॉसिबल है, या तो वो पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, या तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, या फिर वो पॉइंट जो है सर्कल पर लाई करेगा। सर्कल पर लाई करने का मतलब होता है कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, एग्जिस्टेंस होगा पॉइंट का। तो इसमें तीन कंडीशन बनती है। द पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल अकॉर्डिंग एज। ठीक है, ये चीज लिखें। सिंपल सा कैसे करना होता है भाई, पॉइंट क्या है x1 y1। तो पॉइंट जो x1 y1 है, तो x की जगह मैंने x1 रखा, y की जगह मैंने y1 रखा। तो दिस इज x1 स्क्वायर, दिस इज y1 स्क्वायर, 2gx1 है ना। तो ये हो जाएगा 2gx1 प्लस 2fy1। यहां पर देखो क्या आएगा 2fy1 प्लस c।
तो पॉइंट जो है वो क्या है, x1 y1। सबसे पहले पॉइंट लिखा, पॉइंट इज x1 y1, तो लेट से द पॉइंट इज x1 y1, है ना। मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट जो है वो क्या है, x1 y1। अब पॉइंट जो है x1 y1 है। अब इस पॉइंट को मैं इस सर्कल में रखता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये बराबर हो जाएगा 0, है ना। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट जो है जब आपने इसमें रखा तो कंडीशन क्या है कि इसको आप देखो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, लेस देन 0। तो 3 कंडीशन बन रही हैं, वो 3 कंडीशन मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, 3 कंडीशन, ठीक है। लेट से तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड इज व्हाट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये होगा इक्वल टू 0। थर्ड होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0, है ना। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अब बहुत आसान सी बात है, देखो यहाँ पर आगे मैंने इसको पढ़ लेते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कंडीशन है भाई, है ना। ये अच्छा पावर ऑफ पॉइंट आ गया, एक मिनट, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड द सर्कल होगा, इक्वल टू आ रहा है ऑन द सर्कल होगा, और दिख रहा है ना लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड द सर्कल होगा। तो ये केस मैंने लिखे हुए हैं, तो इस केस में आप समझ सकते हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ये पहला वाला ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड द सर्कल होगा। ये वाला केस किसको बता रहा है, ये केस बता रहा है आउटसाइड द सर्कल वाले को, है ना। जो पॉइंट है वो इस केस में क्या होगा, आउटसाइड होगा। पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। इस वाले केस में जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, ऑन सर्कल, एट द सर्कल, ऑन द सर्कल, है ना। ये पॉइंट क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा। ये पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल होगा। ये पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल होगा। ये पॉइंट जो है वो किस पे होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। पहला वाला कंडीशन आउटसाइड द सर्कल, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल, सेकंड वाला पॉइंट ऑन द सर्कल, थर्ड वाला पॉइंट इनसाइड द सर्कल। पहला वाला पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्कल, सेकंड ऑन द सर्कल, थर्ड जो है वो इनसाइड द सर्कल, करेक्ट। ये सारी बातें जो हैं ये आप नोट करें, देन आगे चलते हैं। तो बेसिकली पॉइंट पोजीशन, सर्कल की पॉइंट की पोजीशन देखनी है किसी पॉइंट की सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 ही कंडीशन बनती हैं, लिख लें आप। और एक चीज़ और लिखेंगे इसमें, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले में आपने जब पॉइंट रखा ना x1 y1, जब आपने पॉइंट रखा इसमें, तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसको इन जनरल हम s1 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये वाला जो पार्ट आ रहा है आपका, ये जो है आपका s1, इसको हम s1 लिख देते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये टर्म आपको आप लिख सकते हैं, ठीक, लिख लो, टर्मिनोलॉजी है।
ठीक है, ये चीज़ नोट करिए आपने। अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, है ना। ये भी अच्छा टॉपिक है एक, पावर ऑफ पॉइंट। बेसिकली क्या, जैसे आपने एक थ्योरम क्लास 10th में देखी है कि आप सभी जानते हैं कि इस तरह से देखिए ना कंडीशन, एक जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, लेट से कि ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये एक टेंजेंट है, जैसे सपोज मान लो ये पॉइंट ऑफ पी टी है, दिस इज पॉइंट पी। तो अगर इस तरह से कुछ दे रखा है तो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो पी ए इंटू पी बी ये क्या होता है, पी ए इंटू पी बी ये बराबर होता है पी टी स्क्वायर। पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होता है, पी इंटू टी स्क्वायर। तो पी ए इंटू पी बी जो होता है पी ए इंटू पी बी, दिस इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये होता है ना। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, द पावर ऑफ पॉइंट पी x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, है ना, इज S1 आप जानते हो क्या होता है। तो इस केस में ना, इस पर्टिकुलर केस में ये डायग्राम आपने बनाया है, तो इस पर्टिकुलर केस में है क्या चीज वो आगे बताता हूं मैं आपको। यहां देखें, इफ P outside, inside or on the circle, then power of point is positive, negative और 0 respectively। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर P outside the circle है तो पावर ऑफ पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर इनसाइड है तो नेगेटिव होगा, ऑन द सर्कल है तो 0 होगा रिस्पेक्टिवली। ये आप चीज नोट करना है। इफ फ्रॉम अ पॉइंट P x1 y1 inside or outside the circle, a secant be drawn intersecting the circle in 2 points A and B, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, ये वाली कंडीशन है ना, बना देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। ये सीकेंट एक ड्रॉन की जा रही है इस तरीके से और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, तो ठीक है। ये इसको अगर 2 पॉइंट ए और बी पर कट कर रही है तो वही चीज़ लिखी हुई है, पी ए इक्व टू पी बी इक्व टू कॉन्स्टेंट। उस केस में पी ए इंटू पी बी जो होगा कॉन्स्टेंट, देन प्रोडक्ट पी ए इंटू पी बी इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। तो जो पी ए इंटू पी बी का जो प्रोडक्ट है, पी ए इंटू जो पी बी का प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ पॉइंट। करेक्ट, तो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, करेक्ट। अब एक चीज देखो यार, अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं आपको समझना, देखो यहां बताता हूं। मान लो कि आपने कोई सर्कल कंसीडर किया, लेट से कि आपने कोई सर्कल कंसीडर किया और ये बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ना आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, दिस इज पॉइंट टी। ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, पी है। इस पॉइंट से अगर आपने एक सीकेंट ड्रॉ करी, ये सीकेंट इसको ए और बी 2 अलग पॉइंट पर कट कर रही है, तो आप ये थ्योरम जानते हैं, थ्योरम इज होती है पी ए इंटू पी बी, दिस इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। करेक्ट है। तो इस तरह से अगर आप उस पॉइंट से नंबर ऑफ इनफाइनाइट सीकेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, बहुत सारी सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेट से अगर मैं एक दूसरी सीकेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसको A1 और B1 पे कट कर रही है, एक और मैंने सीकेंट ड्रॉ करी, एक और सीकेंट ड्रॉ करता हूँ, ये इसको A2 और B2 पे कट कर रही है। इस तरीके से आप A3 B3 वाली बहुत सारी सीकेंट ले सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं एक बात करूं तो आपने को क्या मिल रहा है, पी ए इंटू पी बी जो है ये बराबर आएगा ना पी ए वन इंटू पी बी वन इंटू पी बी वन के बराबर आएगा। एक पॉइंट आएगा पी ए टू इंटू पी बी टू के बराबर आएगा, फिर एक पॉइंट आएगा इस तरह से, है ना, पी ए एन पी बी एन आप ले सकते हो, पी ए एन और इंटू पी बी एन एक पॉइंट ले सकते हो। ये बराबर आएगा किसके, पी टी स्क्वायर के, है ना। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको आप S1 लिखोगे। तो दिस इज जो इसका प्रोडक्ट है, यही पावर ऑफ पॉइंट कहलाता है। अपने को बता दिया है उसने, आउटसाइड है पॉजिटिव, ऑन द सर्कल है 0, और अगर आउट इनसाइड द सर्कल है तो नेगेटिव आएगा। ये बातें कुछ ध्यान में रखनी है, ठीक है, नोट कर लें। थ्योरी पार्ट आप लिख लें एक बार। करेक्ट, आगे देखते हैं। अगला है कि इफ P 2,8 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, है ना। तो कह रहा है P 2,8 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस p बराबर 0। तो पहले तो आपने जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है वो लिख लें। तो जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस पी बराबर 0 है ना। 2,8 इज एन इंटीरियर पॉइंट। लेट से 2,8 जो है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। 2,8 जो है वो है इंटीरियर पॉइंट। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो 2,8 जो है वो इसके अंदर लाई करेगा, अंदर लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 है ना, 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है, माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह कितना 2 प्लस 4 इंटू 8 माइनस पी, ये बराबर आ जाएगा 0 के। तो 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा 68 माइनस 4 प्लस 32, वही चेक कर लेते हैं, माइनस पी आ रहा है ना, माइनस 2x, तो 2,8 है, 2,8 की बात कर रहा है। तो 4 प्लस 64 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 वाई 8 8 जो 64 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स इज वॉट 2 to 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8 माइनस पी। तो 68 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 4 कितना हुआ 64, 64 प्लस 32, 64 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 32 माइनस पी, 64 प्लस 32 माइनस पी, 64 प्लस 32 माइनस पी, ये तो अपने देखा है ना, ये पार्ट हमने देखा। तो 64 है ना, इंटीरियर पॉइंट के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, पहली बात तो हमने ये करेक्ट कर लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट के लिए ना ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये अगर लेस देन 0 होना चाहिए तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमने ये देख लिया 68 आ रहा था, 68 माइनस 4 यानी कि 64 आया, 64 प्लस 32 आएगा, ठीक है, 64 प्लस 32। तो आगे देखते हैं कितना आया, बेसिकली ये लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया। तो 696 माइनस पी लेस देन 0, करेक्ट है। तो p माइनस 96 ग्रेटर देन 0, तो p ग्रेटर देन 96, एक तो ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो एक और बात इसने क्या बोली है, उसने पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये तो इंटीरियर के लिए हमने कंडीशन लिख ली, इंटीरियर के लिए हमने कंडीशन जो है वो लिख ली। अब वो क्या कह रहा है, विच नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट द एक्सेस, जो तो टच नहीं कर रहा है और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्सेस को, है ना। सेट पर, अच्छा ना तो वो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर टच नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप ये देखो यार उस केस में है ना, उस केस में अगर हम एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होता है, और वाई इंटरसेप्ट कितना होता है 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो अगर मैं इसकी बात पे ध्यान दूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ उधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस पी बराबर 0, 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 ये दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है आपने वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेंटर क्या दे रखा है, पहले अगर मैं सेंटर निकालूं तो 2g की वैल्यू -2, तो g की वैल्यू -1, तो सेंटर आ जाएगा 1, 2f की वैल्यू 4, तो f की वैल्यू 2 और -f -2, तो ये पॉइंट जो आ जाएगा -2 आ जाएगा, करेक्ट है। तो पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा 1, -2, ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा 1, -2। अगर ये पॉइंट 1, -2 आ रहा है सेंटर, अब देखें जो x इंटरसेप्ट होता है, अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं तो देखें ध्यान से, x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी का मतलब 1 है ना,
माइनस सी, सी का मतलब क्या, प्लस पी हो जाएगा। और वाई इंटरसेप्ट, अच्छा इस एक्स इंटरसेप्ट, आप ये सोचो एक्स इंटरसेप्ट के लिए, इस चीज़ के लिए, ठीक है, इस ये 1 प्लस पी जो है वो क्या होना चाहिए, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस पी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पी जो है, अच्छा एक बात सोचना, मैं जीरो भाई एक्स इंटरसेप्ट अगर वो टच करेगा, अगर टच करेगा है ना, तो क्या होगा, एग्जैक्ट उस केस में 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, तो 1 प्लस पी, तो पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1। अच्छा वाई इंटरसेप्ट की अगर बात करें, वाई इंटरसेप्ट देखो क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट देखो क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 टाइम्स √f² माइनस सी। एफ स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4, और c का मतलब क्या हो जाएगा, c का मतलब हो जाएगा प्लस p, है ना, तो p जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -4, p क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -4। अच्छा एक बात सोचो, p जो है -1 से बड़ा, -4 से बड़ा, और p जो है वो 96 से बड़ा, तो इस चीज में ना कुछ भी ऐसा तो जो हमें सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। फाई आपको ना इंटरसेक्शन देखना है, बेसिकली इंटरसेक्शन देखना है, करेक्ट है, तो ये चीज आप लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, इस तरह से हम बेसिकली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो जब पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात आएगी तो हमें जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा है उसकी हेल्प से अप्लाई करेंगे और चीज़ें सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला जो है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल, है ना, टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल, एक सर्कल की टेंजेंट लाइन। कह रहा है कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन मीट अ सर्कल, जब एक स्ट्रेट लाइन जो है सर्कल को मीट करती है ऑन 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, अगर वो 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे मीट करती है, देन इट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। देखो ये टेंजेंट कहला रही है, ठीक है। कोइंसाइड तो समझते हैं ना, एक के ऊपर एक, है ना। अच्छा अब इसमें जो है ना बेसिकली डायग्राम में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, द लाइन L = 0। अब लाइन L = 0 समझते ही हो गए आप, लाइन कोई भी लाइन दे रखी है, इन जनरल कोई भी लाइन दे रखी है L = 0, टचेज द सर्कल X = 0, अगर वो ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, टेंजेंसी की कंडीशन बनेगी जब भी कभी किसी सर्कल को कोई टेंजेंट टच कर रही है, कोई कभी भी किसी सर्कल को कोई टेंजेंट जो है वो टच कर रही है, तो ये चीज़ बनेगी। अब मान लेते हैं कि अपने पास ये जो एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल पे अगर ये चीज़ यहाँ टच करके जा रही है, अगर ये यहाँ टच करके जा रही है तो ये इसकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, है ना, ये इसकी जो है वो टेंजेंट बन जाएगी, करेक्ट। इफ P द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, अगर मान लो P जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर टू दैट लाइन, है ना, P जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर टू दैट लाइन, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल R इज इक्वल्स टू, दैट इज P = R, उस केस में जो P है वो क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। भाई ये P जो है ना वो सेकेंड का काम कर रहा है बेसिकली, तो आप इसको ऐसे समझें, इस डायग्राम में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो डायग्राम में वो क्या समझाना चाह रहा है, मान लो यार पॉइंट यहाँ पर था, है ना, पॉइंट को ये लिखा हुआ ना कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब ही क्या है, कोइंसाइड का मतलब है कि लाइन वाला जो पॉइंट है और सर्कल पे जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट अगर दोनों पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कोइंसाइड का मतलब सर्कल पे भी लाइन पर भी है, सर्कल पे भी है, लाइन पे भी, इसका मतलब वो उसकी टेंजेंट है, करेक्ट। अब मान लो P = 0 कब होगा, ये कंडीशन ध्यान रखना भाई, P = 0 कब लिखा जा रहा है, P = 0 लिखा जा रहा है जब वो लाइन जो है एग्जैक्ट सेंटर से पास करे। P = 0 का मतलब अगर लाइन जो है एग्जैक्ट सेंटर से पास करे तो ये डायमीटर कहलाएगा, करेक्ट। और सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होती है एक ऐसी कॉर्ड, है ना, कॉर्ड बेसिक मतलब ये एक लाइन होती है, जो कॉर्ड होती है वो लाइन सेगमेंट होता है, करेक्ट, मतलब आप उसको बताते हो कि वो दोनों पॉइंट जो होते हैं कॉर्ड के, वो एंड पॉइंट जो दोनों सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, पर बेसिकली कॉर्ड जो है वो किसका ही पार्ट है, सेकेंड का ही, तो P < R होगा इस केस में। और अगर तो कंडीशन समझना, ये देखो बेसिकली टेंजेंट ऑफ लाइन ऑफ सर्कल,
तो टेंजेंट तो ये हो गई जब एग्जैक्टली दोनों कोइंसाइड करें। अगर मान लो अंदर से कट कर जाए तो बस इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें कंफ्यूज ना हो, ये लाइन है तो उस केस में P लेस देन R हो जाएगा। अगर P 0 के बराबर हो जाए तो डायमीटर बन जाएगा। P अगर लाइन टच ही ना करे, अगर लाइन सर्कल को टच ना करे तो P ग्रेटर देन R हो जाएगा। तो ये कंडीशन के साथ ये डायग्राम बना ले, इससे बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। टेंजेंसी कंडीशन पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आप लिख लें। इस कंडीशन में देखो P, जब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे तो P बराबर R होगा। P इज व्हाट? P इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, करेक्ट, ये लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू दैट लाइन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली वैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। करेक्ट है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा फोकस देंगे यहाँ पर, है ना, इसको अच्छे से समझेंगे। टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं सर्कल्स के अंदर, जिसमें बेसिकली आपको एक डायमीटर फॉर्म होता है और एक जनरल फॉर्म होता है सर्कल का, ठीक है। डायमीटर फॉर्म बेसिकली बताऊंगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, तब हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कुछ नहीं होता बेसिकली, है ना, उसका प्रूफ भी बताएंगे। और एक आपने सेंटर फॉर्म पढ़ रखा है, एक आपने जनरल फॉर्म, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने को नहीं मिलेंगी, है ना, नॉर्मल फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इनको बहुत अच्छे से नोट कर लें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T इक्वल्स टू 0, टेंजेंट एट द पॉइंट P x1 y1, है ना, एक पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इज x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखें टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। टेंजेंट की इक्वेशन अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट हो सकती है। सबसे पहले केस में बात करूंगा, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट दे रखा है सर्कल पर x1 y1, लेट से देयर इज अ पॉइंट x1 y1 ऑन द सर्कल, और उस पॉइंट पर आपने को टेंजेंट खींचनी है। तो इन जनरल जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये चीज़ भी ध्यान रखें ना, ये चीज़ भी ध्यान रखें, इसको हम इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं T इक्वल्स टू 0। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज T इक्वल्स टू 0, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज T इक्वल्स टू 0। टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, एट द पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट जो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की टेंजेंट किस पॉइंट पर, x1 y1 पर। x1 y1 पर पॉइंट पर टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो होती है x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर, है ना। x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर, ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। द टेंजेंट एट द पॉइंट a cos t a sin t, अगर मान लेते हैं इस तरह से कुछ एक पैरामीटर में, t पैरामीटर में अगर अपने पॉइंट दे रखे हैं, जैसे जनरल पॉइंट x1 y1 दिया है, इन केस द टेंजेंट एट अ पॉइंट a cos t a sin t ऑन द सर्कल, अगर इस सर्कल, अगर आपको इस सर्कल पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर पर एक पॉइंट दिया हुआ है a cos t और a sin t, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी है इस सर्कल पर, तो पॉइंट आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा x cos t प्लस y sin t बराबर a। नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, बहुत सिंपल सी बात है ना। आप तो ये सोचो यार कुछ नहीं किया आपने, ये x1 था, x1 की जगह पॉइंट क्या रखा, a cos t रखा, तो देखो x1 a cos t a, और इधर a स्क्वायर आएगा, तो अगर a कॉमन लेंगे तो a गेट्स कैंसल्ड आउट, सो यू विल गेट x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, है ना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है,
थर्ड क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो क्या दे रखा है x1 y1, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस, अगर जनरल फॉर्म दे रखी है जैसे अभी तो हमने ये देखा है ना, ये कौन सा फॉर्म था, नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सर्कल पासिंग थ्रू सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस r, उस केस में ये इक्वेशन होती है, रेडियस r की जगह यहाँ a दे रखा है तो आप a मान लो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 ऑन द सर्कल, अगर जनरल सर्कल की बात करें, जनरल सर्कल क्या होता है, तो देखो मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ अपने को क्या होता है, ये आप देख लें। अगर मान लेते हैं एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे थर्ड केस में, है ना, थर्ड वाले केस में मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर मान लो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, है ना, एट x1 y1, एट x1 y1, तो ये क्या होगा, ये होगा x1 y स्क्वायर क्या होगा y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c बराबर 0, x इंटू एक्स प्लस x1, है ना, x1 ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, ये सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आप x1 y1 पर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c बराबर 0। तो ये अपना आंसर है इस केस में, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये तीनों जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं डिफरेंट कंडीशन में, कुछ नहीं बस आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये लिख रहा होगा वैसे आपने, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें एक पॉइंट छोटा सा, ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। इफ लाइन y बराबर mx प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल, मान लो कभी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लाइन y बराबर mx प्लस सी, जैसा कि आप जानते हैं लाइन के बारे में, ये लाइन जो है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी स्ट्रेट लाइन है ना, जिसका इंटरसेप्ट जो है क्या है, y इंटरसेप्ट c है, ठीक है। स्लोप m, हैविंग स्लोप m, इस लाइन का स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है। टचिंग द सर्कल, ये सर्कल को टच कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे ये आपका सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, करेक्ट। अब इस सर्कल को ये टेंजेंट जो है वो टच कर रही है, ये लाइन जो टच कर रही है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी इस लाइन की इक्वेशन है जो इसको टच कर रही है, तो इस केस में c बराबर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, c बराबर लिख लें। इस केस में जो c बराबर होता है वो होता है प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, c बराबर प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। c क्या होता है, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। एंड द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स आर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लिख लें, कैसे आ रहे हैं ये सब मैं आपको, अगर आपको किसी को डिस्कस करना है तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो आप ये चीज़, आपको फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना है अपने को, है ना, डेरिवेशन भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो है, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछेगा तो आप लोड कर लो, माइनस प्लस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपली कुछ नहीं करना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी है ना भाई, c की वैल्यू उठा के ये जो रखी है यहाँ डाल देना, तो एम एक्स प्लस सी में, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में मिल जाएगी, है ना, इस केस में आपने को ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक। इसके बाद जो है अगला पार्ट है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक यहाँ तक प्रैक्टिस करें। थैंक यू।